दोस्तों, यूक्रेन अमरीकियों से लहूलुहान हो गया। रूसी फौज की तालिबान के साथ मिलकर एक और बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान के बाद यूक्रेन में भी अमरीकियों की शामत आ गई। यूक्रेन में अमरीका भी फंस गया। रूस पर पाबंदियां लगाने के बाद मैदान जंग में भी रूस को शिकस्त का शौक अमरीका के गले पड़ गया, लेकिन रूस के मुकाबला करने अमरीका के बस की बात न रही। यूक्रेन से आने वाली खबरों ने कमाल कर दिया। जदीद तरीन अमरीकी हथियार लिए रूसी फौज के कत्ल की नीयत आने वाले अमरीकी अपनी ही जान गंवा बैठे। रूस यूक्रेन जंग में कूदकर अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी। जो बाइडेन की सोच से ज़्यादा नुकसान हो गया। यूक्रेन में उतरते ही मुसलमान मुजाहिदीन ने अमरीकियों की दुर्गत बना डाली। हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे। यूरोप ने जंग से पीछे हटना शुरू कर दिया। यूटे ने जंग रोकने के लिए बड़ी शर्त रख दी। अगर यूरोप और अमेरिका ने यह शर्त ना मानी तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। वीडियो की तफसील में चल के इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि यूक्रेन में मारे जाने वाले अमरीकियों के हवाले से अमरीकी मीडिया पर क्या खबरें चलाई जा रही हैं। दोस्तों, यूक्रेन के दिफा के लिए 3000 अमरीकियों ने यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है, लेकिन मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ये महज ख्वाब बन गया। यूक्रेन के मौजूदा हालात और अफवाज इस काबिल नहीं कि वो रूस का किसी भी तरह से मुकाबला कर सके, जिस पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो बाइडेन ने एक और छक्का लगाने की कोशिश की। अलबत्ता ये अमेरिका के गले की हड्डी बन गया। दोस्तों, अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक वाशिंगटन में यूक्रेनी सफारतखाने के एक अहलकार ने बताया कि 3000 अमरीकियों ने यूक्रेन जाकर लड़ने की हामी भरी, जिससे रूस के खिलाफ मज़ाहमत में यूक्रेन को मदद मिलेगी। यूक्रेनी सफारतखाने के एहलकार के मुताबिक इसके अलावा दीगर ममालिक से भी रज़ाकार लड़ने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस के खिलाफ जाकर लड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद में ज़्यादातर साबिक अमरीकी फ़ौजी थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने यूक्रेन की सरजमीन पर पाँव रख कर जंग में शामिल होने का फैसला किया तो इनको भी शदीद तरीन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गैर मुल्की शहरियों से अपील की थी कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के दिफा के लिए बनाए गए रज़ाकारों की इंटरनेशनल ब्रिगेड में शमूलियत इख्तियार करें। गैर मुल्की जंगजुओं के लिए यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हुक्मनामे के तहत आर्जी तौर पर वीज़ा पाबंदी भी उठा ली है और इस तरह रूस के खिलाफ यूक्रेन का दिफा की जद्दोजहद में अमली शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद बआसानी यूक्रेन दाखिल हुए, लेकिन ये अपनी जान की अमान न रख सके। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की जंगजुओं को यूक्रेन में दाखिले के लिए अपना अस्करी पस मंज़र बताना होगा। इसके अलावा इन्हें अपना दिफाई फौजी साजो सामान लाने पर भी जोर दिया गया। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेक्सी रेज़नेकोव ने दावा किया कि 66,000 से ज़ायद यूक्रेनी रूस से लड़ने के लिए बैरून मुल्क से वतन वापस लौट आए हैं। ये तादाद हमारे लिए 12 ब्रिगेड्स के बराबर है। उधर डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म मेट फ्रेडकेसन ने अपने शहरियों को यूक्रेन में रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने के लिए बनने वाली इंटरनेशनल ब्रिगेड में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। डेंच वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डेनमार्क के शहरी रूस से लड़ने के लिए आलमी ब्रिगेड का हिस्सा बन सकते हैं। ये आज़ादी का मामला है, कोई भी अपनी पसंद से फैसला कर सकता है। दूसरी जानब अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकूमत की जानब से यूक्रेन को असले की फराहमी का सिलसिला गुज़श्ता दिसंबर से जारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की जानब से यूक्रेन को तैयारा शिकन मिसाइलों समेत टैंक शिकन जूलियन मिसाइल और दीगर फौजी सामान फराहम किया जा रहा है। दोस्तों, मुकामी मीडिया के मुताबिक हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। यूक्रेनी फोर्सेस का कहना है कि इन्होंने मुतादद शहरों में गुज़श्ता शब दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं। यूक्रेन के अस्करी हुकाम का कहना है कि इन्होंने अभी तक 88 रूसी तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए से इन दावों की तस्दीक करना नामुमकिन है। रूस की जानब से अभी तक इन दावों के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस का कहना है कि रूसी अफवाज यूक्रेन में ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रही है, लेकिन यूक्रेन की जानब से शदीद मज़ाहमत रूस की पेशकदमी को सुस्त बना रही है। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानब से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन मज़ाहमत की वुसअत और कुव्वत रूस को मुसलसल हैरान कर रही है और रूस जवाबन खार्किव और मारियोपोल में ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहा है। बरतानवी इंटेलिजेंस की जानब से कहा गया है कि रूस ने 1999 में चिचनिया में और सन 2016 में शाम में यही तरीकाकार अपनाया था। ताहम रूस बार बार कह चुका है कि वो आम शहरियों को निशाना नहीं बना रहा।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी कानून साजों पर जोर दिया कि वो इनके मुल्क पर नो फ्लाई जोन की हिमायत करें या यूक्रेन को मज़ीद तैयारा फराहम करें। अमरीका के मुताबिक वो अपने यूरोपीय इत्तेहादियों पोलैंड के साथ मिलकर काम कर रहा था ताकि यूक्रेन को लड़ाका हथियार फराहम किए जा सकें। ज़ेलेंस्की ने तैयारों, ड्रोन्स और तैयारा शिकन मिसाइलों समेत मजीद फौजी इमदाद की दरख्वास्त भी की है। दूसरी जानब नेटो ने ज़ेलेंस्की को अपनी मुल्क पर नो फ्लाई जोन नाफिज करने की अपील की मुज़ाहमत करते हुए कहा कि इससे तनाज़ा बढ़ेगा। अमरीकी कांग्रेस यूक्रेन को हंगामी फौजी और इंसानी इमदाद की मद में $10 अरब फराहम करने पर मुत्फिक है। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करने पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही ये मुतालबा भी किया कि मॉस्को की तेल की बरामदात पर भी पाबंदी आयद की जाए। इस साल वज़ीर-ए-आज़म बेनेट ने रूस का एक अचानक दौरा किया ताकि सदर पुतिन से बराह रास्त मुलाकात हो सके। रूसी हमले के बाद ये किसी आलमी लीडर का पहला दौरा रूस है और इसराइल यूक्रेन का हामी है, लेकिन इसके रूस के साथ भी ताल्लुकात हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कबल अज़ीं यूक्रेनी सदर से भी बातचीत की थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमरीका, जर्मनी और फ्रांस की मदद से रूस और यूक्रेन के मबैन सालसी का किरदार अदा करना चाह रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पुतिन से मुलाकात के बाद जर्मन चांसलर से भी बातचीत की है। सदर पुतिन इतवार को ही तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से भी बातचीत कर रहे हैं। तुर्की नेटो का रुकन मुल्क है और इसकी समुद्री सरहदें रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगती हैं। तुर्की भी नेटो का रुकन होने की वजह से रूसी हमले की मजम्मत कर चुका है, लेकिन साथ ही अमन मुज़ाकरात पर भी जोर दे रहा है। यूक्रेनी और रूसी हुकाम पीर को अमन मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुत्फिक हो गए हैं। जुमेरात को अफ्रीका ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी खोलने पर इत्तफाक किया ताकि शहरियों को कुछ जंगी इलाकों से निकलने की इजाज़त दी जा सके। ताहम मारियोपोल और वोलोनोवा खासा से शहरियों के इनखला का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। दोनों अफ्रीकन ने एक दूसरे पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। ताहम मारियोपोल से आम शहरियों का इनखला जंगबंदी के वक्फे के दौरान आज किया जाएगा। दूसरी जानब इतवार को यूक्रेन छोड़ने वाले पनाह गज़ीनों की तादाद 1.5 मिलियन तक पहुँचने की तवक्को है। यूक्रेन का कहना है कि अगरचे अमन मुज़ाकरात के पहले 2 राउंड से मुस्बत नताइज सामने नहीं आए, लेकिन वो मुज़ाकरात को जारी रखेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की की नेटो से मदद की दरख्वास्त मुज़ाकरात में मददगार नहीं है, लेकिन लारोफ का भी कहना था कि मॉस्को तीसरे दौर के लिए तैयार है। ताहम मारियोपोल और वोलोनोवा खासा से शहरियों के इनखला का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। दोनों अफ्रीकन ने एक दूसरे पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। ताहम मारियोपोल से आम शहरियों का इनखला जंगबंदी के वक्फे के दौरान आज किया जाएगा। दूसरी जानब इतवार को यूक्रेन छोड़ने वाले पनाह गज़ीनों की तादाद 1.5 मिलियन तक पहुँचने की तवक्को है। यूक्रेन का कहना है कि अगरचे अमन मुज़ाकरात के पहले 2 राउंड से मुस्बत नताइज सामने नहीं आए, लेकिन वो मुज़ाकरात को जारी रखेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की की नेटो से मदद की दरख्वास्त मुज़ाकरात में मददगार नहीं है, लेकिन लारोफ का भी कहना था कि मॉस्को तीसरे दौर के लिए तैयार है।